साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 1 मई की रात को हो रहा है। इस ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ग्रहण अच्छी घटना नहीं है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो किस उपाय से हम ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचें, इस पर भी मैं वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो अपना राशिफल और उसका उपाय सुनने के लिए कृपया पूरा वीडियो सुनें। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है। सूर्य ग्रहण एक अच्छी खगोलीय घटना नहीं है। धरती पर रहने वाली सभी वस्तुओं और सभी व्यक्तियों पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सभी 12 राशियों पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह की समस्या आ सकती है और उससे बचने के उपाय क्या होंगे। तो वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले सूर्य ग्रहण कब हो रहा है वह मैं आपको समय बता दूंगा। फिर बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण होता क्या है और उसका उपाय क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों पर एक कॉमन सा क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी बात करेंगे वीडियो के शुरू में ही, और फिर उपाय बताऊंगा। उसके बाद मैं अलग अलग राशियों का राशिफल बताऊंगा। तो हर राशि के लिए अलग उपाय नहीं होंगे और हर राशि के लिए कुछ घटनाएं जो होंगी वो बिल्कुल कॉमन होंगी। तो अगर आपको अपने राशिफल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो देखें उपाय सहित, और अगर सिर्फ अपना राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला ग्रहण का वही जानना चाहते हैं तो वीडियो के कुछ शुरू के हिस्सों को आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पूरा जानना चाहते हैं कि ग्रहण का प्रभाव आप पर पड़ेगा क्या, राशिफल के अलावा और उपाय क्या करें, तो अभी आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि यह ग्रहण कब हो रहा है। 30 अप्रैल की रात को 12:15 से लेकर 1 मई की रात को 4:08 सुबह तक रहेगा। यानी अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो 1 मई को यह ग्रहण होगा। लेकिन अगर हिंदू तारीख की बात करें, हम हिंदी पंचांग में, तो वह शनि अमावस्या का दिन होगा, 30 अप्रैल की रात होगी। अब यह ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूर्ण ग्रहण है, लेकिन भारतवर्ष में इसका पूर्ण प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह रात्रि में हो रहा है। तो भारत में जब रात होगी तब यह ग्रहण होगा, तो यह ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं। कहाँ दिखेगा? अमेरिका, यूरोप, अटलांटिक एंड पैसिफिक, इन जगहों पर इस ग्रहण का पूर्ण प्रभाव होगा। लेकिन इसका सिर्फ एक ही फल यह होगा कि आपको यहाँ ग्रहण दिख नहीं रहा है। ग्रहण का प्रभाव तो जरूर रहेगा, पूरा प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन 50-60% प्रभाव तो जरूर होगा, क्योंकि ग्रहण तो एक खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। आप धरती पर कहीं हैं, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप पर सूर्य के ग्रहण का असर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। लेकिन जहां सूर्य दृश्यमान है, जहां दिन है, वहां उन लोगों पर अधिक असर पड़ेगा। जहां रात है उन लोगों पर असर कम पड़ेगा। एक और बात बदल जाएगी कि सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत सारे नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन चूंकि यहाँ रात में ग्रहण हो रहा है तो सूतक नहीं लगेगा। तो भारत में लोगों को सूतक की भी चिंता नहीं करनी है। हाँ, जो लोग यह वीडियो बाहर देख रहे हैं, यूरोप अमेरिका में हैं, उन्हें सूतक काल का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले खाना पीना अगर हो सके तो कम कर दें तो बेहतर रहेगा। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चाहे तो हम कर सकते हैं। उपवास रखना चाहिए ग्रहण के दिन, यह एक अच्छा उपाय माना जाता है। आपको स्वयं ही खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए किन लोगों पर इसका अधिक असर पड़ेगा। देखिए, ग्रहण चर राशि में हो रहा है, तो जितने भी चर राशि के लोग हैं, यानी चर राशियाँ कौन सी हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर, 1, 4, 7, 10, इन राशियों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। जो लोग भी सरकार से जुड़े हुए काम करते हैं, लॉ के क्षेत्र में है, एडमिन में है, पुलिस में है, आर्मी में है, फाइनेंस का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कहीं भी किसी तरह का ऐसा काम जिसमें अधिकार दिखाना है, यानी हर तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, अथॉरिटेटिव जॉब, वहाँ उन सब लोगों को समस्या आ सकती है। आपको बहुत अधिक सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के ठीक कुछ दिनों बाद 16-17 मई को चंद्र ग्रहण भी है। तो
कुंडली में जिनके भी सूर्य या चंद्रमा की दशाएं चल रही हैं उनको अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, ग्रहण अच्छी घटना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हर तरह का राजयोग सूर्य और चंद्रमा के बल पर निर्भर करता है, ऐसा महर्षि पराशर कहते हैं। तो जिन लोगों की कुछ अच्छी दशाएं चल रही हैं उनको अचानक से समस्या आ जाएगी। क्यों? सूर्य और चंद्रमा का बल ही समाप्त हो जाएगा। तो अच्छा होते होते अचानक काम में सेटबैक होने लगेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी दशा तो अच्छी चल रही है, अचानक परेशानी क्यों आई। उसका कारण ग्रहण कह सकते हैं। देखिए, सूर्य मेष में उच्च होता है और मेष राशि के मालिक मंगल हैं, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। देखिए, मेष राशि के लिए सूर्य पहला ग्रह बनता है क्योंकि पहली राशि है और सूर्य भी पहला ग्रह है, तो पहला नक्षत्र भी इसी राशि में आता है। तो कहते हैं ना, पहली चीज राजा की, तो सूर्य हमारे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का राजा है, इसलिए सूर्य को हर चीज मिलती है। यहाँ राहु उस पर जाकर अधिकार ले लेगा, अतिक्रमण कर देगा, इंक्रोचमेंट करेगा, इसलिए ग्रहण अच्छा नहीं माना जाता है, राजा को चैलेंज हो जाता है। हमारे चैत्र का, यानी हमारे हिंदू धर्म में पहला महीना चैत्र आता है, उसमें सूर्य उच्च का माना जाता है, उसी में मेष राशि आती है, इसलिए राजा को चैलेंज है यहाँ पे। अब देखिए, सूर्य जिस राशि में भी जाता है उसमें बल देता है, सूर्य उस राशि के गुणों को प्रकाशित करता है। सूर्य क्या है? पूर्व दिशा में बली होता है, मेष राशि भी पूर्व दिशा को दिखाती है, इसलिए सूर्य मेष राशि को पसंद करता है और इसमें उच्च का हो जाता है। मेष राशि सूर्य की तरह ही मेहनत को, आत्मसम्मान को और हिम्मत को दिखाती है, इसलिए इन सभी चीज़ों पर ग्रहण लग जाएगा। और यह किसी एक राशि वाले के लिए नहीं होगा, ये सभी राशि वाले लोगों के लिए बड़ी कॉमन सी बात होगी कि सभी लोगों में हिम्मत की, ऊर्जा की और संघर्ष करने की कमी हो जाएगी। अचानक से आपको बहुत सारे वाद विवाद भी देखने को मिल जाएंगे। किन राशि वालों को ज़्यादा तकलीफ होगी और उपाय क्या होंगे, वह तो आगे चर्चा करूंगा ही। अब आप कहेंगे कि ग्रहण तो हमेशा होता है, हर साल, और साल में भी कई बार होता है, तो यह सूर्य ग्रहण 1 मई का इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि सूर्य मेष राशि में है, राजा अपनी गद्दी पर है, उच्च राशि में है सूर्य। अगर राजा को गद्दी पर जाकर ही कोई चैलेंज कर दे तो उसकी अपमान उसका अधिक होता है, इसलिए यहाँ ह्यूमिलिएशन सन का ज़्यादा है, सूर्य को चैलेंज बड़ा है। साथ ही में यह भी देखिए कि यहाँ जो ग्रहण हो रहा है वह भरणी नक्षत्र में हो रहा है और सूर्य के साथ चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, चंद्रमा स्वयं अस्त हैं और राहु इसी राशि में होगा, यानी सूर्य चंद्र मंगल तीनों इसी राशि में होंगे। अभी आप स्क्रीन पर कुंडली देख रहे होंगे ग्रहण की, देखिए इसमें मेष राशि में सूर्य चंद्रमा राहु तीनों हैं और यह सूर्य चंद्रमा भरणी नक्षत्र में बैठे हुए। भरणी यमराज का नक्षत्र है, तो यह नक्षत्र बहुत बुरा है, सूर्य चंद्रमा की शक्ति को और कम करता है। साथ में यह भी देखिए कि यहाँ शनि की दृष्टि भी रहेगी इस पर, शनि कुंभ राशि में रहेंगे, कुंभ राशि से अपनी तीसरी दृष्टि से शनि देखेंगे और शनि और मंगल भी इस राशि में योग करेंगे। तो यहाँ बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राहु से भी पीड़ित हो रहे हैं और शनि से भी पीड़ित हो रहे हैं, तो यहाँ ग्रहण का प्रभाव आम समय के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स इसके बहुत हाई हैं। देयर इज सिंपली नो एस्केप, कोई बचाव का रास्ता दिखता नहीं है, एक्सेप्ट जो मैं उपायों पर बात करूंगा उसकी बात तो करूंगा, लेकिन आम ग्रहण के मुकाबले यह ग्रहण बहुत अधिक मुश्किल होने वाला है। क्या समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, अपने काम की जगह पर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, बॉस से किसी तरह की लड़ाई से बचें। बहुत लोगों को काम के सिलसिले में तकलीफ हो सकती है, अचानक का ट्रांसफ़र हो सकता है या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, सावधान रहिएगा। बहुत सारे लोग इस समय में विसल ब्लोअर बनना चाहेंगे, गुड लक टू यू, लेकिन अपनी नौकरी की सिक्योरिटी को छोड़ दीजिएगा फिर, क्योंकि सूर्य राहु विसल ब्लोइंग भी करवाता है, क्योंकि ऐसे लोग क्रांतिकारी होते हैं ना, इसलिए। और क्या समस्या आ सकती है? स्वास्थ्य की। देखिए, सूर्य आँख हमारे शरीर का पित्त और हड्डियों को दिखाता है, तो लीवर, स्पाइन और आईज की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन मैरो से जुड़ी हुई समस्याएं, इस तरह की समस्याएं अगर किसी को हैं तो सावधान रहना पड़ेगा।
सूर्य हमारे शरीर के डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है, सूर्य मंगल दोनों, क्योंकि दोनों अग्नि है ना। पेट में जो अग्नि होती है जो खाना पचाती है वह सूर्य और मंगल से कंट्रोल्ड होती है। इसीलिए इन दोनों का शरीर का जो कुंडलिनी का चक्र होता है वह तीसरा मणिपुर चक्र होता है, जिसे हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं, सीट ऑफ फायर है। तो आपके बाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो सकती है, पित्त की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। दोनों ही अग्नि राशियां हैं, यानी सूर्य अग्नि ग्रह और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि। तो किसी तरह का ऐसा खाना पीना आप दूर रहिएगा इस ग्रहण के 15 दिन बाद तक कम से कम, जिससे आपके शरीर में अग्नि बढ़े। यानी खट्टा, तला, जला, भुना, मसालेदार, मिर्ची, सब खाना आपको, हर राशि के लोगों को इससे बचना पड़ेगा। आँखों का भी कारक होता है, इसलिए सूर्य सीधे देखिएगा नहीं, देखना मना होता है। वैसे तो रात में हो रहा है, तो भारत में तो लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन भारत में लोगों को किस चीज़ से बचना पड़ेगा? मेष राशि की दिशा पूर्व होती है, सूर्य की दिशा पूर्व होती है, तो हमारे देश के पूर्व के राज्यों में तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं, युद्ध जैसी नौबत आ सकती है, बीमारियाँ, वायरस से होने वाली बीमारियों में अचानक आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सावधानी तो बहुत अधिक रखनी पड़ेगी। सरकार और जनता में टकराव भी देखने को मिल सकता है। आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जहां हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, उसके गोचर से भी चीज़ें निर्धारित होंगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो तकलीफ़ें कम आएंगी। तो क्या ग्रहण सिर्फ बुरा होता है? देखिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिर्फ बुरी होती है। सांप का जहर भी काम आता है। एंटी वेनम बन के जब किसी को सांप नहीं काटा हो तो उसको सांप का ही जहर देना पड़ता है। इसलिए सूर्य और राहु भी कुछ चीज़ें तो बड़ी अच्छी करते हैं जब एक साथ आते हैं। देखिए, सूर्य भी हमारा पॉजिटिव ईगो है और राहु हमारा नेगेटिव ईगो है। तो भगवान ने ग्रहण की व्यवस्था क्यों की? सूर्य भी अगर घमंड में भर जाएगा कि मैं ही सबसे अधिक बलशाली हूँ, मुझी में सबसे अधिक तेज है, सबसे अधिक गर्मी है, जो भी मेरे नज़दीक आएगा वह जल जाएगा, तो उसको भी ढकने के लिए राहु है। यानी किसी का भी घमंड भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए हालांकि घटना तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य और राहु जब एक साथ आते हैं तो क्रांतिकारियों का जन्म होता है, व्यवस्थाएं उलट पलट जाती हैं। देखिए, सरकार को, राजा को चैलेंज करने वाली स्थितियां बनती हैं। ऑफिस में अगर होगा तो कोई भी आदमी अपने बॉस को चैलेंज कर देगा। अब अथॉरिटी को चैलेंज करना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन कुछ स्थितियों में अथॉरिटी को चैलेंज करना बुरी बात नहीं होती है। जैसे आज से 100 साल पहले अंग्रेज हमारे अथॉरिटी थे, हमारे रूलर थे, तो क्या उनका विरोध करना, राजा का विरोध करना अच्छी बात नहीं थी? बिल्कुल थी। उस समय जो क्रांतिकारी थे वह अपने देश के लिए उस समय के राजा का विरोध कर रहे थे, तो अच्छा है। इसलिए सूर्य राहु अच्छा भी होता है, क्रांतिकारी लोगों का जन्म होता है। समाज में जो व्यवस्थाएं बिल्कुल सड़ चुकी होती हैं उनको बदल दी जाती हैं। यह सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन ऐसा करता है। एक और मामले में बहुत अच्छा होता है, आध्यात्मिक लाभ के लिए। शिव पुराण कहता है अगर ग्रहण के समय में 1 माला का जप करें तो 1,00,000 माला के जप के बराबर फल मिलता है। यह अंदर की आध्यात्मिक यात्रा का समय होता है और बहुत अधिक लाभ कमाने का समय होता है। 1 माला करेंगे 1,00,000 माला का फल मिलेगा। अब आप सोचिए, 1,00,000 दिन तक अगर आप जप करें, उस जप का फल तो आपको सिर्फ 1 दिन बैठ के ग्रहण के समय जप करने से मिल जाएगा। तो अच्छी बात भी है, फ़ायदा तो ज़रूर है इस ग्रहण का भी, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। अब देखते हैं उपाय क्या करने चाहिए। सभी 12 राशियों के लिए कॉमन उपाय हैं। सबसे पहले तो देखिए, मेंटेन लो प्रोफाइल। अपना बिल्कुल सर झुका के और आराम से शांति से रहिए, नहीं तो झगड़े लड़ाई बढ़ जाएंगे। वर्क प्लेस पर खास तौर पर अधिक अपने आप को प्रूव करने की कोशिश मत कीजिएगा। दूसरी बात, देखिए, जिन लोगों की भी कोई नया काम शुरू करने की इच्छा है उन्हें रुक जाना चाहिए। क्यों? ग्रहण के समय में दैव शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो शुभ दशा भी अपना काम ठीक से पूरी नहीं करती है। तो अगर आपकी दशा अच्छी भी चल रही है तो भी आपको अपना काम कोई नया शुरू करने से पहले रुकना चाहिए। कब तक? कम से कम अगले 10 दिन। क्यों अगले 10 दिन? क्योंकि अमावस्या के दिन ग्रहण हो रहा है, शनि अमावस्या के दिन 10 दिन में चंद्रमा शुक्ल पक्ष में मजबूत हो जाएंगे। शुक्ल नवमी से चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं और सूर्य भी शुक्ल पक्ष के हो जाएंगे।
तो 10 दिन बाद शुक्ल पक्ष में सूर्य चंद्रमा की शक्ति वापस आ जाएगी। तो 10 दिन बाद आप कोई भी नया काम, महत्वपूर्ण काम शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ यह भी देखिए कि सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। गुड़ का प्रयोग कीजिए। देखिए, यह एक आयुर्वेद का प्राचीन ग्रंथ है, अष्टांग हृदयम। इसमें महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि गुड़ अगर सूखा खाएं तो हमारे शरीर के कफ को रोकता है। गर्मी के दिनों में वैसे भी ड्राई कफ बढ़ जाता है, फ्लू की बीमारियां होती हैं, तो गुड़ का प्रयोग कीजिए। और अगर गुड़ हम पानी के साथ घोल कर पिए, शरबत बनाकर, तो उससे हमारा शरीर का पित्त शांत होता है, गर्मी शांत होती है। महर्षि पराशर क्या कहते हैं? सूर्य का अन्न क्या है? गुड़ है। गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष और आयुर्वेद कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिर्फ हमें डॉट्स को जोड़ने की ज़रूरत है। तो आप सूर्य का बल बढ़ाना चाहते हैं तो गुड़ का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। सूर्य का बल बढ़ाने के लिए यहाँ तिलक लगाइए सर पे। लाल रंग का तिलक लगाने से सूर्य को बल मिलेगा, ग्रहण का असर भी आपको कम मिलेगा। इसके अलावा कुछ ग्रहण के समय में दान भी करना चाहिए। अब ग्रहण तो रात को हो रहा है, उस समय तो दान नहीं करेंगे, तो पहले से ही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको छू कर रख लें या संकल्प लेकर रख लें कि मुझे इनका दान करना है। क्या चीज़ें होंगी? गेहूँ, घी, गुड़, चना, केसर, घी, तो इन चीज़ों का, साथ में कुछ पैसा, तो इन चीज़ों को आप छू कर रख लीजिए या संकल्प करके रख लीजिए। ग्रहण के बाद आप इनका दान कर दीजिए। 2 हिस्से बनाइए, एक हिस्सा मंदिर में जाकर दे आइए, दूसरा हिस्सा किसी सफाई कर्मचारी को दे दीजिए। सफाई कर्मचारी क्यों? क्योंकि वह राहु का व्यक्ति माना जाता है। राहु हर तरह का, जो लोग साधारण कार्य करते हैं, जो लोग गंदगी ढोने का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, उन सब लोगों को राहु रिप्रेजेंट करता है। तो उनकी सेवा कीजिए, उनको भी सम्मान दीजिए, उनकी भी मदद कीजिए, तो राहु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। यह राहु का बहुत अच्छा उपाय भी माना जाता है। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए कि इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, अपना गुरु मंत्र, भगवान विष्णु का मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, या फिर मंत्र ओम गृणीः सूर्याय नमः। इन मंत्रों का जितना जप करेंगे ग्रहण के समय में बैठकर, उतना अच्छा रहेगा। हाँ, मंदिर आपके बंद होने चाहिए, देवता की मूर्ति ढकी होनी चाहिए। माला लेकर आप जप कर सकते हैं, लेकिन वह मूर्ति या देवता के सामने या अपने घर के मंदिर में बैठकर नहीं, बल्कि कहीं शांत साफ जगह पर बैठकर आप माला कर सकते हैं। अब ग्रहण समाप्त हो गया, उसके बाद क्या करें? उसके बाद आप अपने घर में हर तरफ गंगा जल, उसमें थोड़ी तुलसी डाल दें और उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। अपने घर की देव मूर्तियों पर छिड़काव करें और स्वयं भी उसको पी लें, घर के सभी सदस्य। तो इससे ग्रहण के प्रभाव, अशुद्ध प्रभावों से मुक्ति मिलती है, घर में शुचिता और शुद्धता आ जाती है, प्योरिटी वापस आ जाती है। तो यह उपाय हो गए। अब मैं सभी 12 राशियों का राशिफल बता देता हूँ। इससे पहले अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। मेष राशि के लिए सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि के ऊपर ही ग्रहण हो रहा है। तो स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्या आ सकती है, खास तौर पर पित्त से जुड़ी हुई समस्याएं आपको बहुत तकलीफ दे सकती हैं। संतान भाव पर भी कष्ट हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। पद का नुकसान भी हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें विशेष तौर पर बहुत अधिक सावधानी के रखने की ज़रूरत है। पिता की सेहत को लेकर भी आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपके 4थे भाव के स्वामी चंद्रमा है, वह भी यहाँ पर अभी सूर्य के साथ अस्त हो जाएंगे, तो माँ को भी आपको तकलीफ हो सकती है। चौथा घर परिवार का भी होता है। तो मेष राशि के लिए ग्रहण अच्छा नहीं हो रहा है। वैसे तो किसी भी राशि के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन मेष राशि वाले लोगों को इन बातों से जुड़ी हुई सतर्कता रखनी पड़ेगी। उपाय बहुत विस्तार से मैंने वीडियो में शुरू में बता ही दिया है, उन उपायों को कर लीजिए। वृष राशि के लिए सूर्य ग्रहण उनके 12वें भाव में हो रहा है। देखिए, सूर्य आपके 4थे भाव के मालिक हैं। 4था भाव आपके घर परिवार को, सुख शांति को दिखाता है, माँ को दिखाता है, और 12वां भाव शरीर के व्यय को दिखाता है, बीमारियों को दिखाता है, खर्च को दिखाता है। जिन लोगों को भी सूर्य से जुड़ी हुई तकलीफ है और जिन लोगों को भी माता पिता की सेहत अगर कुछ नासाज चल रही है, तो उन्हें बहुत अधिक सतर्कता की ज़रूरत रहेगी। यात्राओं में किसी तरह की चोट चपेट से आपको बचना पड़ेगा।
यानी ग्रहण के दिन अगर आप गाड़ी न चलाएं 30 तारीख और 1 तारीख तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगले 10 दिनों तक भी आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। पित्त की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या अगर है तो आप उससे संभल कर रहें। यात्राओं में कष्ट होता हुआ दिख रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है उन उपायों को करने से बचाव होता रहेगा। मिथुन राशि के लिए ग्रहण 11वें भाव में हो रहा है, इनकम के घर में। अब देखिए, मिथुन के लिए सूर्य उनके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। भाई बहनों को कुछ तकलीफ हो सकती है, यात्राओं में कुछ तकलीफ हो सकती है, मित्रों से किसी तरह का धोखा भी मिल सकता है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बिल्कुल सावधान रहिएगा। सूर्य और राहु धोखे का कॉम्बिनेशन दिखाता है। हाँ, 11वां भाव एक चीज़ के लिए अच्छा है, अचानक किसी तरह का कोई धन लाभ भी दे सकता है, या जो लोग भी किसी तरह के ठेकेदारी के कामों में जुड़े हुए हैं, कमीशन के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन तकलीफ सेहत की आती हुई दिख रही है यहाँ पर आपकी संतान को भी, क्योंकि यहाँ सूर्य राहु दोनों मिलकर आपके 5वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। संतान को तकलीफ होती हुई दिख रही है। जो उपाय वीडियो के शुरू में मैंने बताया है उस उपाय को करेंगे तो राहत रहेगी। कर्क राशि के लिए सूर्य ग्रहण 10वें भाव में हो रहा है। देखिए, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा स्वयं अभी 10वें भाव में सूर्य के साथ ही रहेंगे, राहु के साथ। तो सूर्य, चंद्रमा, राहु यह सब इसी मेष राशि में रहने वाले हैं जहां ग्रहण हो रहा है। 10वां भाव हमारे पिता को और हमारे कार्यस्थल को दिखाता है। अचानक किसी तरह की उठापटक हो सकती है, ट्रांसफ़र होता हुआ बहुत सारे लोगों का दिख रहा है। नौकरी में किसी तरह की तकलीफ आ सकती है अगर आपने अपने वर्क प्लेस पर अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने अथॉरिटीज़ के साथ किसी तरह की बहस की। या यूं भी कहा जा सकता है कि आपको कुछ ऐसे असाइनमेंट्स मिल सकते हैं जिनमें आपको बहुत अधिक वर्कलोड हो और आप अपने घर पर समय कम दे सकें, या किसी काम के लिए आपको घर छोड़कर कहीं दूर भी जाना पड़े। ट्रांसफ़र्स के भी योग हो सकते हैं। सावधान रहिएगा, पैसे का अचानक नुकसान हो सकता है। किसी तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा जो आप तैयार नहीं हैं जिसके लिए। तो उपाय क्या करें? वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों को करने से रक्षा होती रहेगी। सिंह राशि के लिए ग्रहण आपके 9वें भाव में हो रहा है। 9वां भाव हमारे अधिकारी और हमारे पिता को दिखाता है, भाग्य भी है। तो भाग्य पर ही ग्रहण है और राशि के स्वामी स्वयं सूर्य बैठे हुए हैं, वहीं पर चंद्रमा भी बैठे हुए हैं जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं। चंद्रमा मन को भी दिखाता है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, इन दोनों पर ही समस्या है। सूर्य का तो ग्रहण ही हो गया और चंद्रमा भी अस्त हो रहे हैं भाग्य में। अचानक से आप लोग देखेंगे कि भाग्य की तकलीफ़ें आ रही हैं। जो काम आप सोचकर आगे बढ़े थे वह काम नहीं पूरे होंगे। तो आपको इन दिनों में कोई नया काम शुरू करना बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी तरह की यात्रा से अनावश्यक जो हो उससे बिल्कुल बचिए, नहीं तो यात्रा में किसी तरह की तकलीफ़ आपको आ सकती है। पिता की सेहत को विशेष तौर पर सावधान रहना पड़ेगा। पिता को लेकर आप बड़ी चिंता में आ सकते हैं। धन का भी खर्च हो सकता है डॉक्टर्स के साथ, तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। सावधान रहिएगा। ग्रहण अच्छी चीज़ नहीं है, वह भी अगर 9वें 10वें भाव में हो तो समस्याएं अधिक बढ़ाता है। तो आपको गुरु का भी कोई सपोर्ट नहीं है जो अभी आपके स्वयं पाप कर्तरी योग में रहेंगे। इसलिए आप जो उपाय मैंने वीडियो के शुरू में बताए हैं उन्हें आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि इस ग्रहण का सबसे अधिक बुरा प्रभाव सिंह राशि पर ही आएगा। कन्या राशि के लिए सूर्य का ग्रहण उनके 8वें भाव से हो रहा है। देखिए, 8वां भाव समाधि का है। ऐसी स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और राहु जब तीनों यहाँ पर होंगे तो जो लोग भी आध्यात्मिक लाभ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। समाधि, ध्यान की उच्च अवस्थाओं तक अगर आप जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन पैसे को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, जो लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनको अभी बहुत अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। कोई नया इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन बिल्कुल न करें, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि आपकी 11वें भाव इनकम के घर के मालिक चंद्रमा भी 8वें भाव नुकसान के घर में अस्त होकर जा रहे हैं जहां राहु बैठे हुए हैं। तो राहु सूर्य और चंद्रमा दोनों को तकलीफ दे रहा है। सावधान रहिएगा, बिल्कुल किसी तरह का स्पेकुलेशन मत कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करने से
बचाव होगा। तुला राशि के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। देखिए 7वें भाव में आपके ग्रहण बन रहा है, जो हमारी सोशल स्टेटस को दिखाता है, इमेज को दिखाता है, हमारी सामाजिक छवि को धक्का लग सकता है, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में आपके 11वें घर के मालिक हैं और चंद्रमा आपके 10वें घर के मालिक हैं। तो चंद्रमा भी अस्त होकर यहीं बैठेंगे राहु के साथ, और सूर्य भी ग्रहण में यहीं बैठेंगे आपके राहु के साथ। तो आपके कर्म के मालिक और इनकम के मालिक, दोनों ही मालिक सूर्य चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी राहु के साथ बैठने से। 7वां घर व्यापार का भी है और जीवन साथी का भी है, तो व्यापार में भी आपको अचानक की तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी समस्याएं आ सकती हैं। स्वयं की सेहत को भी लेकर आप सतर्क रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी व्यय रोग भाव में जाएंगे, 6ठे भाव में, और इसी स्थिति में ग्रहण भी होगा आपके 7वें भाव से, जो आपकी सीधे राशि को देखेगा, सूर्य राहु चंद्रमा। तो अपनी सेहत को लेकर भी सूर्य की समस्या क्या आती है, पित्त की, पेट की, बाइल सिस्टम, लीवर का कारक होता है सूर्य, ब्लड प्रेशर का, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई समस्या आपको आ सकती है। तो काम और इनकम दोनों चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। राहु सूर्य चंद्रमा के साथ मिलकर धोखा दिलाता है। किसी तरह का कोई नया काम शुरू करना नहीं है जब तक ग्रहण का 10 दिन न बीत जाए। जब तक बहुत मजबूरी न हो जाए तब तक आप कोई नया काम शुरू न करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी अगर काम करना ही है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन उपायों को आपको करना पड़ेगा और ईश्वर की शरण में रहना पड़ेगा। यह ग्रहण आप लोगों के लिए तकलीफदायक रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य ग्रहण 6ठे भाव में हो रहा है। देखिए 6ठे भाव में सूर्य और राहु दोनों शत्रुओं का दमन करते हैं। 6ठा भाव अपोजिशन का है, हमारे शत्रुओं का, कर्ज का, रोग का। तो यहाँ तो आपको इन चीज़ों से तो छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। यह ग्रहण आपको इस मामले में फ़ायदा देगा, क्योंकि सूर्य राहु दोनों पाप ग्रह, दोनों की शक्ति यहाँ राहु की अधिक बढ़ी रहेगी, तो आपको तकलीफ़ों से मुक्ति मिलेगी। खास तौर पर कोई पुराना कर्ज है आप चुका सकते हैं, कोई पुराना रोग है या कोई पुरानी लड़ाई चल रही है, कोई केस है, कोई मुकदमा है, उसमें आपको जीत मिल जाएगी। यहाँ इस मामले में बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन नौकरी की भी जगह है 6ठा भाव, और साथ ही साथ यह भी देखिए कि आपकी राशि वृश्चिक के 10वें भाव यानी कर्म भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। तो कर्म भाव के स्वामी का 6ठे भाव नौकरी भाव में जाकर अस्त हो जाना, यानी ग्रहण में आ जाना, और आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा का भी 6ठे ही भाव में राहु के साथ बैठना और अस्त अवस्था में बैठना, ना तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, ना आपको कर्म का सपोर्ट मिलेगा इस ग्रहण के कारण। हाँ, जो चीज़ों का फ़ायदा आपको बोला था वो किसी और वजह से हो रहा है, उन चीज़ों में फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन काम धंधे में आपको किसी तरह की सपोर्ट नहीं मिलेगा। कोई नया काम शुरू करेंगे, जो काम कर रहे हैं उसमें किसी तरह का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। कुछ भी नया करने से 10 दिन बचिएगा तो अच्छा रहेगा। सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ग्रहण आपके 6ठे भाव में हो रहा है। पेट संबंधी समस्या वृश्चिक राशि के लोगों को आ सकती है। उपाय जो मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया है, उसे करते रहेंगे तो बचाव हो जाएगा। धनु राशि के लिए सूर्य ग्रहण 5वें भाव में हो रहा है। आपके सूर्य आपके भाग्य के मालिक बनते हैं, तो भाग्य के स्वामी का ग्रहण हो रहा है 5वें भाव में। पद प्राप्ति, संतान के घर में, विद्या के घर में, जो लोग भी एजुकेशन सेक्टर में या एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको तकलीफ बहुत अधिक आ सकती है। संतान पक्ष को लेकर विशेष चिंता आ सकती है। आपकी 7.5 जैसे ही ख़त्म होगी उसके अगले दिन यह ग्रहण हो रहा है, तो 7.5 का प्रभाव तो आपका ख़त्म हो गया नेगेटिव, लेकिन सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपको मई के महीने में कुछ तकलीफ रहेगी। भाग्य का ग्रहण में चले जाना कभी भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ चंद्रमा भी जो आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, वह भी अस्त होकर 5वें भाव संतान भाव पर बैठेंगे, तो संतान को तकलीफ दिख रही है दोनों वजहों से। सूर्य, चंद्रमा, राहु, इन तीनों का यहाँ इकट्ठा होना संतान को लेकर आपको चिंताओं में डाल सकता है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति स्वयं अभी पाप कर्तरी योग में हैं, तो उनसे भी आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर करिएगा, तो रक्षा होती रहेगी। मकर राशि के लिए सूर्य ग्रहण आपके 4थे भाव में हो रहा है। 4था भाव हमारे परिवार को, हमारी सुख शांति को दिखाता है। सूर्य वैसे तो आपके 8वें घर के मालिक हैं, 8वां घर समस्याओं का ही होता है, और
तकलीफ़ों का होता है, अचानक धन व्यय का होता है। उसका अस्त हो जाना या ग्रहण में जाना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अगर वह किसी बुरे भाव में ही ग्रहण में जाए तभी अच्छा होता है। अगर वह किसी अच्छे भाव में ग्रहण में चला जाए तो वह भाव परेशानी में आ जाता है। चौथा भाव हमारा परिवार है, हमारे मन की सुख शांति, हमारा घर है। वहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी जाती है, तो न तो आपको घर में सुख शांति रहेगी, न आपके ऑफिस में। इन दोनों जगहों में आपको तकलीफ़ें आने वाली इस ग्रहण की वजह से। चौथे घर का सूर्य हृदय में चिंता और हृदय के रोग भी देता है। ब्लड प्रेशर की किसी को समस्या है या अपर एब्डोमेन के गॉल ब्लैडर के किसी को इश्यूज़ हैं, लीवर के इश्यूज़ हैं, तो उन्हें बहुत अधिक सावधान रहना पड़ेगा। पिताजी की सेहत और माताजी की सेहत भी आपको चिंता में डाल सकती है। तो ग्रहण का प्रभाव आप लोगों के लिए बहुत निगेटिव है, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, इसलिए आपको बहुत अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करते रहना पड़ेगा, तो कुछ रक्षा ज़रूर हो जाएगी। कुंभ राशि के लिए सूर्य का ग्रहण आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव हमारे करेज को, हिम्मत को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। अचानक आप देखेंगे कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वह आपके खिलाफ ही प्रयोग हो जाएगा, या आप जो नहीं कहना चाहते हैं वह आप बोल पड़ेंगे, तो इससे आपका नुकसान होगा। ज़बान पर बहुत अधिक संयम और लगाम लगा कर रखिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। छोटे भाई बहनों को भी तकलीफ होती हुई दिख रही है सूर्य के इस ग्रहण से। यहाँ आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन साथी और व्यापार के घर के मालिक हैं सूर्य, 7वें घर के। उनका ग्रहण में जाना आपको जीवन साथी, व्यापार दोनों क्षेत्रों में तकलीफ़ें देगा। साथ में छठे घर के मालिक चंद्रमा भी आ जाएंगे। छठा घर रोग और शत्रुओं का है, तो रोग शत्रु से लड़ना पड़ेगा इस ग्रहण के कारण आपको बहुत अधिक, और आपकी अपनी हिम्मत आपको बहुत साथ नहीं देगी। सावधान रहिएगा। यहाँ से सूर्य 9वीं भाव को देख रहे हैं, भाग्य के भाव को, धर्म के भाव को। धर्म से जुड़े रहेंगे तभी बचाव होगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कृपया करें, तो बचाव होता रहेगा। मीन राशि के लिए सूर्य ग्रहण आपके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव धन का है और कुटुंब का है। सूर्य स्वयं आपकी राशि के छठे भाव के अपोजिशन के घर के मालिक हैं, रोग, शत्रु और कर्ज का। तो रोग, शत्रु और कर्ज का संबंध आपके परिवार और धन से जुड़ जाएगा। अचानक आप देखेंगे कि परिवार में किसी तरह का वाद विवाद या रोग हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको खर्च करना पड़ जाएगा। ज़बान का भी है दूसरा घर, अपनी ज़बान पर बहुत अधिक संयम रखिएगा, नहीं तो अनावश्यक के झगड़े घर में शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा भी अस्त हो रहा है दूसरे घर में। चंद्रमा आपके 5वें घर, संतान भाव का स्वामी है, विद्या भाव का स्वामी है, तो वह भी राहु के साथ होगा। तो परिवार की समस्याएं आपको बहुत अधिक आती हुई दिख रही हैं, और इसी समय में आपकी 7.5 भी शुरू हो रही है। तो 7.5 के शुरू होने के साथ ही सूर्य ग्रहण का होना आपको बड़ी तकलीफ़ें दिखा रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं उन उपायों को करते रहने से कुछ हद तक ज़रूर बचाव होता रहेगा। अप्रैल 2022 का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें गुरु, शनि, राहु, केतु चारों बड़े ग्रह अपनी राशि बदल चुके हैं। इन पर मैंने वीडियो बनाया है जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे भी चाहें तो कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।